हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्टीज़मेंट राइटिंग। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि एडवर्टीज़मेंट राइटिंग कितने काइंड्स की होती है और मैं कुछ टिप्स भी आपको बताऊंगी ताकि उन टिप्स की हेल्प की से आप एडवर्टीज़मेंट लिख सकें। एडवर्टीज़मेंट दो काइंड की होती है, टू काइंड्स की होती है, क्लासिफाइड एंड कॉमर्शियल। अभी हम लोग सबसे पहले क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट जो होती हैं वो जनरली न्यूज़पेपर के कॉलम्स में या मैगजीन्स में लिखी जाती हैं। जनरली हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर के कॉलम्स में या मैगजीन्स में क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट को। जो क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं वो सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं और टू द पॉइंट बिल्कुल होती हैं। उसमें हम उसको ज़्यादा डेकोरेट नहीं करते हैं। We will come across classified advertisements in the columns of newspapers and magazines. इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये क्या कैसे होते हैं, हम इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। इसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि हम इनमें ब्लॉक्स नहीं यूज़ करते हैं, ना हम इसमें कोई डिज़ाइंस भी नहीं यूज़ करते हैं। एंड द लैंग्वेज इज़ फैक्चुअल होती है। ठीक है, जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं दैट इज़ फैक्चुअल। सेकेंड है कि हम जो लिखते हैं वो बहुत ही सिंपल एंड फॉर्मल वे में होने चाहिए। जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो फॉर्मल होने चाहिए एंड टू द पॉइंट होने चाहिए। तीसरी चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि ये ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। नेवर बी टू लेंथी, ये ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी टिप्स को फॉलो करके आप जो है एडवर्टीज़मेंट, जो क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट है वो लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी जानते हैं टिप्स टू बी फॉलोड। कौन कौन से टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला टिप मैं आपको बताऊंगी, क्लियरली स्टेट द कैटेगरी एट द टॉप। सबसे ऊपर आप जो है जिस चीज़ के लिए आप एडवर्टीज़मेंट डाल रहे हैं वो स्टेट होना चाहिए सबसे ऊपर टॉप पे। जैसे आप कोई चीज़ सेल के लिए कर रहे हैं तो फॉर सेल लिखा होना चाहिए सबसे ऊपर टॉप पे, है ना। और उसके बाद अगर टू लेट है, जैसे आपका मकान खाली है और उसको आप किराए पे लगाना चाहते हैं तो टू लेट वगैरह आप ऐसे टॉप पे लिखें। ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ से एडवर्टीज़मेंट लिख रहे हैं। Then give all necessary details in points using comma। आप कॉमा के को यूज़ करके और पॉइंट्स में नेसेसरी डिटेल्स अगर आप डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा और क्लियर होता है। बिसाइड इसके कि आप जो है उसको पैराग्राफ में लिखें। उसके बाद जब आप एडवर्टीज़मेंट डाल रहे हैं तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, या कॉन्टैक्ट एड्रेस हम इसको लिखते हैं जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपका नंबर एंड एड्रेस। आपका नेम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए, नेम होना चाहिए एंड टेलीफ़ोन नंबर भी हम लिख देते हैं, टेलीफ़ोन नंबर भी होना चाहिए। क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट वो कैसे करेगा उस चीज़ के लिए आपका नंबर होना, वहाँ पे फ़ोन नंबर या कोई एड्रेस होना चाहिए। और एक टिप मैं और आपको बता रही हूँ कि आपको क्या फॉलो करना है कि जो भी मैटर आप उसमें लिख रहे हैं वो बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है, आप उसको बॉक्स में डाल देंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के बारे में कि इसके कई काइंड्स होते हैं। ठीक है, कई काइंड्स इसके होते हैं।
जैसे पहला काइंड होता है सिचुएशन वैकेंट के लिए, सिचुएशन वैकेंट या फिर सिचुएशन वांटेड, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। सिचुएशन वैकेंट यानी कि आपका आपको किसी स्कूल में आप एज अ प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है स्कूल के, और आपके स्कूल में किसी टीचर की ज़रूरत है, तो आपके टीचर की जगह खाली है, तो आप उसके लिए एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं, आप उसमें मेंशन करेंगे। सिचुएशन वांटेड जो होता है, सिचुएशन वांटेड का मतलब कि आपको जॉब चाहिए और आप अपने लिए एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो आप सारी चीज़ें उस हिसाब से मेंशन करेंगे। दूसरा होता है लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। तीसरा है सेल एंड परचेज। कोई चीज़ ख़रीदना है या कोई चीज़ बेचना है तो आप क्लासिफाइड इसका एडवर्टीज़मेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप डाल सकते हैं। देन चौथे नंबर पे है अगर आपको एकोमोडेशन वांटेड, अगर आपको घर चाहिए, किराए पे चाहिए, तो आप उसके लिए एडवर्टीज़मेंट डाल सकते हैं। देन एजुकेशनल भी एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, एजुकेशनल भी होते हैं। उसके बाद मैट्रिमोनियल भी होते हैं। हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि मैट्रिमोनियल एक कॉलम होता है जिसमें एडवर्टीज़मेंट्स डले होते हैं। टू लेट, मकान खाली है। ट्यूशन के लिए होता है, आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं और उसके बाद आपको कैंडिडेट चाहिए तो आप अपना एडवर्टीज़मेंट डाल सकते हैं उसमें। एंड ट्रैवल एंड टूर्स के लिए भी होता है, ट्रैवल एंड टूर्स के लिए भी एडवर्टीज़मेंट डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम एडवर्टीज़मेंट्स लिखते हैं। और अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इन एडवर्टीज़मेंट्स को एक दो एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ आपको एक एडवर्टीज़मेंट लिखना है सिचुएशन वैकेंट के लिए। यू आर जनरल मैनेजर ऑफ डीलक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, आगरा कैंट आगरा। आप एक जनरल मैनेजर हैं डीलक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के, आप आगरा के रहने वाले हैं। यू नीड ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स अंडर क्लासिफाइड कॉलम्स। तो आपका हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो न्यूज़पेपर है, उसमें आपको एडवर्टीज़मेंट देना है जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और आपको आप जनरल मैनेजर हैं और आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है। तो जब भी आप एडवर्टीज़मेंट लिखें तो आप ये सोच के लिखें कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस इंजीनियर की ज़रूरत है, और तो आपको उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर में होनी चाहिए, यानी कि उसकी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी नॉलेज जो होना चाहिए वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में होना चाहिए, और कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कुछ आपको चाहिए वो आप उसमें लिखेंगे। आप उसमें सैलरी मेंशन कर भी सकते हैं और सैलरी मेंशन नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम इसको लिखेंगे। सिचुएशन वैकेंट, wanted a software engineer for deluxe software solutions, a leading name in computers। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं दैट इट इज़ अ लीडिंग नेम इन कंप्यूटर्स। कैंडिडेट्स के बारे में, आप कैंडिडेट के बारे में लिखेंगे। कैंडिडेट्स शुड पोसेस ए मास्टर्स डिग्री in computer software programming
ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन आपने मेंशन कर दी, एंड एटलीस्ट 3 years experience with a known कंप्यूटर कंसर्न। ठीक है, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस उन्हें उसके पास होना चाहिए। आप इसमें सैलरी इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, रेम्यूनरेशन नो कॉन्स्ट्रेंट फॉर suitable कैंडिडेट। अब आप कहिए कि अप्लाई विद डिटेल्ड रेज्यूमे विद इन 10 days। ठीक है, आप उसको उनको टाइम दीजिए कि इस टाइम के अंदर जो है आप अपने रेज्यूमे के साथ मेरे से मिल सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई विद डिटेल्ड रेज्यूमे विद इन 10 days टू, आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, टू जनरल मैनेजर डीलक्स सॉल्यूशन, आगरा, आगरा कैंट जो हमारा एड्रेस दिया हुआ है वो आगरा। ठीक है, यू कैन ऐड अ फ़ोन नंबर टू। ठीक है, टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडी तो आप अपना ईमेल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट हुआ। हम उसके बाद जो है इसको बॉक्स में कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारा एडवर्टीज़मेंट लिखा हमने वो हमारा बॉक्स में रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका एडवर्टीज़मेंट रहता है न्यूज़पेपर में या फिर मैगज़ीन में वो इस तरह से बॉक्स में रहता है, और उसमें कोई भी डेकोरेशन या कोई डिज़ाइन नहीं होता है, कोई कलर ज़्यादा कलर का भी यूज़ नहीं होता है, और वो बहुत सिंपल वे में लिखा रहता है। सिर्फ जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं जानकारी के लिए, बस वो चीज़ें ही हमारी डली होती हैं, उसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से हम एडवर्टीज़मेंट लिखते हैं क्लासिफाइड। एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसको हम देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरी तरह के एक एडवर्टीज़मेंट को पढ़ते हैं जो सिचुएशन वांटेड का है। यू आर दीपक दीपिका M21 पूसा रोड न्यू दिल्ली। आप दीपक या दीपिका हैं, आपका एड्रेस यहाँ मेंशन किया हुआ है। यू आर सिविल इंजीनियर एंड हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम UAE। आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आप UAE से तुरंत वापस आए हैं इंडिया। यू आर लुकिंग फॉर अ सुटेबल जॉब इन इंडिया, और आप इंडिया में एक जॉब ढूंढ रहे हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड में आपको एडवर्टीजमेंट लिखनी है। गिव डिटेल्स ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ जॉब एंड एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन। यानी कि आपको क्या क्या लिखना है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना है, एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, आपका नेचर ऑफ जॉब जो आप करते थे उसके बारे में, एंड एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन, आपका जो सैलरी है आप कितना चाहते हैं। एक्चुअली सिचुएशन वांटेड जो होता है वो हम लिखते हैं जब हमें कोई जॉब चाहिए और उसके लिए हम अपने लिए एडवर्टीज़मेंट डाल रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो वो होता है सिचुएशन वांटेड। अब यहाँ पर ये बच्चा जो है ये सिविल इंजीनियर है जो कि UAE से वापस आया है इंडिया में, और वहाँ पे वो जॉब चाहता है, तो वो क्या क्या चीज़ें मेंशन करेगा, वो अपनी क्वालिफ़िकेशन मेंशन करेगा, वो उस जॉब को मेंशन करेगा जो जॉब वो UAE में करता था, है ना। उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएगा कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है। नेचर ऑफ जॉब बताएगा कि मैं वो किस तरह का काम करता था, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या इसमें हम लिखेंगे। सिचुएशन वांटेड सबसे ऊपर आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखना होगा, आप इसको ब्लॉक लेटर्स में भी लिख सकते हैं। A qualified civil engineer recently returned from UAE, seeks a suitable job in India
done civil engineering from, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप नाम लिख सकते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि इसने इंडिया से ही, जामिया मिलिया से ही इंजीनियरिंग की है। और जामिया मिलिया भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, तो हम उसका नाम दे सकते हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट आप 15 ईयर 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसको, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड इन रेप्यूटेड फर्म्स। इसने कई फर्म्स में काम किए हैं, 15 साल का उसको एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, इंडिया में और यूएई में उसने काम किया है। अब जो है वो अपनी सैलरी के बारे में बताएगा। एक्सपेक्टेड रिम्यूनरेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नेगोशिएबल, ठीक है, नेगोशिएबल आप करके लिख दीजिए, जिसमें आपको सैलरी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। कॉन्टैक्ट आप अपना लिखें सारा कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है दीपक, एंड आप पूरा एड्रेस लिखेंगे M21। आपको एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वही लिखना है। पूसा रोड, न्यू दिल्ली, ठीक है। एंड आप इसको बॉक्स में कर देंगे, क्योंकि हमें एडवर्टीज़मेंट्स जो है वो बॉक्स में लिखनी है। ये आपका सिचुएशन वांटेड का एक है एडवर्टीजमेंट है। ए क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूएई सीक्स ए सुटेबल जॉब इन इंडिया, डन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। मतलब जो है एक सिविल इंजीनियर है जो तुरंत अभी रिटर्न हुआ है यूएई से, और उसे जॉब चाहिए इंडिया में, और उसने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है जामिया मिलिया से, 15 साल का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, रेप्यूटेड फर्म्स में इंडिया और यूएई के। एक्सपेक्टेड रिम्यूनरेशन उसने कुछ नहीं लिखा है। एंड कॉन्टैक्ट दीपक, अपना एड्रेस उसने लिखा है। और इस तरह से हम जो है एडवर्टीज़मेंट लिख सकते हैं। Hope you have understood that how to write advertisement. These two are the examples I have given you, and there are so many examples also I will teach you in the next video.